मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हें असुविधा हो सकती है। तुम्हारे भीतर वर्षों से जो धारणा बैठाई गई है वह हिल सकती है। तुमने बचपन से सुना है ईमानदार बनो, सच बोलो, सत्य ही धर्म है। तुम्हें यह भी सिखाया गया कि ईमानदारी तुम्हें ऊंचा उठाएगी, तुम्हें सम्मान दिलाएगी, तुम्हें सुरक्षित रखेगी। लेकिन मैं कहता हूं, ईमानदारी तुम्हें बर्बाद कर देगी। अब तुम चौंकोगे, तुम्हारा मन तुरंत विरोध करेगा। तुम कहोगे, यह कैसे संभव है? जिस गुण को हमने सबसे पवित्र माना वही विनाश का कारण कैसे हो सकता है? यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाएगा। समाज ने ईमानदारी को एक ढाल बना दिया है। हर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं हमेशा सच बोलना। हर शिक्षक नैतिक शिक्षा में ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। हर धर्म ग्रंथ इसे सर्वोच्च सद्गुण बताता है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि इस संसार में सबसे अधिक संघर्ष किसे झेलना पड़ता है? अक्सर वही व्यक्ति जो बिना समझे हर जगह सच बोल देता है। वह सोचता है कि सच बोलना ही पर्याप्त है। वह मान लेता है कि सत्य अपने आप उसकी रक्षा करेगा। पर संसार इतना सरल नहीं है। यह दुनिया केवल सत्य से नहीं चलती। यह दुनिया हितों से चलती है, संबंधों से चलती है, शक्ति संतुलन से चलती है। अगर तुम हर जगह नग्न सत्य लेकर खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही असहज हो जाएंगे। तुमने अनुभव किया होगा, जब तुमने किसी को सीधा सच कह दिया तो सामने वाला आभारी नहीं हुआ, वह आहत हुआ, क्रोधित हुआ, दूर चला गया। तब तुमने सोचा मैंने तो सच ही कहा था, फिर यह प्रतिक्रिया क्यों? यहीं से यात्रा शुरू होती है। तुम्हें बचपन से यह नहीं सिखाया गया कि सत्य बोलने की भी एक कला होती है। तुम्हें यह नहीं बताया गया कि सत्य केवल शब्द नहीं है, वह चेतना की अवस्था है। तुमने ईमानदारी को एक नियम की तरह पकड़ लिया, जैसे किसी ने तुम्हें एक सूत्र दे दिया हो, हर परिस्थिति में सच बोलो। लेकिन जीवन गणित का प्रश्न नहीं है कि एक ही सूत्र हर जगह लागू हो जाए। जीवन बहता हुआ है, बदलता हुआ है, प्रत्येक क्षण नया है। जो व्यक्ति नियम को पकड़े रहता है वह धीरे धीरे कठोर हो जाता है, और कठोरता ही बर्बादी की शुरुआत है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गर्व से कहते हैं मैं तो मुंह पर सच बोल देता हूं। वे समझते हैं कि वे साहसी हैं, लेकिन अक्सर यह साहस नहीं, असंवेदनशीलता होती है। वे दूसरों की परिस्थितियों को नहीं देखते, उनके मन की नाजुकता को नहीं समझते। वे केवल अपने कथित सत्य को महत्व देते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे बचने लगते हैं, उनके संबंध टूटने लगते हैं, वे अकेले पड़ जाते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं दुनिया को सच्चे लोग पसंद नहीं। पर क्या सचमुच समस्या दुनिया में है या उनके भीतर छिपे किसी सूक्ष्म अहंकार में? जब तुम कहते हो मैं ईमानदार हूं तो उस वाक्य में एक छिपा हुआ मैं है। यह मैं बहुत चतुर है। वह स्वयं को सद्गुणों के पीछे छिपा लेता है। वह कहता है मैं दूसरों से बेहतर हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और यही तुलना, यही श्रेष्ठता बोध तुम्हें दूसरों से अलग कर देता है। तुम दीवार खड़ी कर लेते हो अनजाने में। तुम्हें लगता है कि तुम प्रकाश में हो और बाकी अंधकार में, लेकिन यह विभाजन ही तुम्हारी यात्रा को रोक देता है। ईमानदारी यदि समझ से न जुड़ी हो तो वह तलवार बन जाती है, और तलवार जब भी चलेगी किसी को घायल करेगी, चाहे वह सामने वाला हो या तुम स्वयं। तुमने ध्यान दिया होगा, कभी कभी तुम सच बोलकर स्वयं भी बेचैन हो जाते हो। तुम सोचते हो क्या मुझे इतना कठोर होना चाहिए था? लेकिन तब तुम्हारा मन तुम्हें समझाता है नहीं, मैं तो सिद्धांत पर खड़ा हूं। सिद्धांत का यह बोझ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से थका देता है। तुम जीवन को सहजता से जीना भूल जाते हो। तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक वह व्यक्ति था जो अपने आप को अत्यंत ईमानदार मानता था। उसने ठान लिया कि वह हर परिस्थिति में पूर्ण सत्य बोलेगा। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा, मेरे नए काम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उसे काम में बहुत उत्साह था, वह आशा से भरा हुआ था।
उस व्यक्ति ने बिना रुके कहा, तुम्हारा काम कमजोर है, तुम्हारी तैयारी अधूरी है और तुम असफल हो जाओगे। वह स्वयं को सच्चा समझ रहा था। मित्र चुप हो गया। कुछ दिनों बाद वह मित्र उससे दूर हो गया। ईमानदार व्यक्ति को लगा कि उसने सही किया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके शब्दों में करुणा नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं थी। उसने सत्य नहीं, अपनी धारणा फेंकी थी। यहां समझने की बात है, क्या हर धारणा सत्य होती है? तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित हो सकता है, तुम्हारी समझ अधूरी हो सकती है, फिर भी तुम उसे अंतिम सत्य मानकर प्रस्तुत कर देते हो। और जब जीवन तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, तब तुम्हें चोट लगती है। तुम कहते हो, मैं तो सच्चा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न गहरा है। ईमानदारी तुम्हें इसलिए बर्बाद कर सकती है क्योंकि तुम उसे ढाल बनाकर खड़े हो जाते हो। तुम सोचते हो कि अब तुम्हें कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं। तुम मान लेते हो कि नैतिकता ही पर्याप्त है, लेकिन जीवन केवल नैतिकता से नहीं खुलता, वह जागरूकता से खुलता है। यदि तुमने जागरूकता को नहीं सीखा तो तुम्हारी ईमानदारी भी अंधी रहेगी। अंधा व्यक्ति चाहे कितनी ही पवित्र पुस्तक क्यों न पकड़े हो, वह दिशा नहीं देख सकता। उसी प्रकार यदि तुम केवल नियम से सच बोलते हो और यह नहीं देखते कि कब मौन अधिक उचित है, कब शब्दों को कोमल बनाना आवश्यक है, कब सामने वाले की तैयारी को समझना जरूरी है, तो तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी करेगी। लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे बचेंगे और तुम अकेले रह जाओगे। तब तुम सोचोगे सच बोलने की सजा मिली, पर सजा सच बोलने की नहीं थी, सजा अचेतनता की थी। यहीं से हमारी खोज आरंभ होती है। क्या सच केवल शब्द है? क्या ईमानदारी केवल व्यवहार है, या उसके पीछे कुछ और गहरा छिपा है? यदि तुम इस प्रश्न को ईमानदारी से, बिना बचाव के, बिना पूर्वाग्रह के देख सको, तो तुम पाओगे कि जिस गुण को तुमने अंतिम समझा था, वह यात्रा की शुरुआत भी नहीं था। और शायद तभी तुम्हें समझ आएगा कि क्यों मैं कहता हूं, ईमानदारी तुम्हें बर्बाद कर देगी। जब तुमने यह स्वीकार कर लिया कि केवल सिद्धांत के आधार पर खड़ी ईमानदारी तुम्हें उलझा सकती है, तब अगला प्रश्न उठता है, फिर यह जो हमें सिखाई गई ईमानदारी है, वह है क्या? क्या वह वास्तव में तुम्हारे भीतर से जन्मी है, या वह समाज द्वारा गढ़ी गई एक व्यवस्था है? ध्यान से देखो, तुम्हें जन्म के साथ कोई नैतिक नियम नहीं मिला था। एक शिशु न ईमानदार होता है न बेईमान, वह केवल होता है निर्दोष, सहज वर्तमान में। फिर धीरे धीरे उसे बताया जाता है कि यह सही है, यह गलत है, यह कहना है, यह छिपाना है, यहाँ सच बोलना है, वहाँ चुप रहना है। तुम्हारी तथाकथित ईमानदारी इस प्रशिक्षण का परिणाम है। समाज को व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था के लिए पूर्वानुमान चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी चेतना से काम करे तो व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इसीलिए नियम बनाए गए। ईमानदारी उन नियमों में से एक है। यह व्यवस्था को स्थिर रखती है, संबंधों को औपचारिक बनाए रखती है, व्यवहार को अनुमानित बनाती है। पर यह समझना आवश्यक है कि व्यवस्था और सत्य एक ही चीज नहीं है। व्यवस्था सामूहिक सुविधा है, सत्य व्यक्तिगत अनुभूति है। तुम किसी दफ्तर में काम करते हो, वहां तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम संगठन के प्रति निष्ठावान रहो। यदि तुम्हें कोई त्रुटि दिखे तो उसे उचित चैनल से बताओ। यदि तुम हर जगह खुले मंच पर सब उजागर कर दोगे तो तुम्हें विद्रोही माना जाएगा। यहाँ ईमानदारी का अर्थ नियमों के भीतर रहकर सच कहना है। यह एक संरचित ईमानदारी है। अब घर की बात करो। परिवार में भी एक अघोषित अनुशासन है। कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ टाल दी जाती हैं, कुछ संकेतों में समझी जाती हैं। यदि तुम हर भावना को शब्दों में नंगा कर दोगे तो संबंधों में कंपन आ जाएगा। तब तुम सोचोगे मैं तो पारदर्शी हूं, फिर समस्या क्यों? समस्या यह है कि तुमने सामाजिक ढांचे को समझे बिना सत्य को हथियार बना लिया। समाज चाहता है कि तुम अनुकूल रहो,
वह तुम्हें इतना ही सच बोलने देगा जितना उसकी संरचना सह सके। उससे अधिक सत्य व्यवस्था को चुनौती देता है। इसलिए इतिहास में जो लोग गहरे सत्य की बात करते हैं उन्हें अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे केवल व्यवहारिक ईमानदारी की बात नहीं करते, वे अस्तित्व की जड़ों को हिला देते हैं। तुम्हें यह भेद समझना होगा, सामाजिक ईमानदारी और अस्तित्वगत सत्य में अंतर है। सामाजिक ईमानदारी कहती है नियमों के भीतर सच बोलो। अस्तित्वगत सत्य कहता है पहले स्वयं को देखो। सामाजिक ईमानदारी बाहरी व्यवहार को सुधारती है। अस्तित्वगत सत्य भीतर की दृष्टि को जगाता है। यदि भीतर अंधकार है और तुम बाहर प्रकाश की बातें कर रहे हो तो यह द्वंद्व तुम्हें तोड़ेगा। तुम किसी से कहते हो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, पर क्या तुमने स्वयं से कभी पूछा कि तुम्हारी दृष्टि कितनी साफ है? तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे भय, तुम्हारी आकांक्षाएं सब तुम्हारी समझ को रंग देते हैं। तुम जो देख रहे हो वह पूर्ण नहीं, वह तुम्हारी मानसिक संरचना से छनकर आया हुआ है। फिर भी तुम उसे अंतिम रूप में प्रस्तुत कर देते हो। यही वह बिंदु है जहां सामाजिक ईमानदारी भ्रम पैदा करती है। तुम्हें यह भी सिखाया गया कि झूठ मत बोलो, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि आधा सच भी एक प्रकार का भ्रम है। तुम शब्दों से झूठ नहीं बोलते, पर अपने इरादों को नहीं देखते। तुम कहते हो मैंने तो तथ्य बता दिया, पर तथ्य के पीछे तुम्हारा भाव क्या था? क्या उसमें करुणा थी? क्या उसमें सह अनुभूति थी? यदि नहीं तो वह तथ्य भी चोट पहुंचा सकता है। समाज को तथ्य चाहिए, अस्तित्व को जागरूकता। समाज को अनुशासन चाहिए, अस्तित्व को स्वतंत्रता। जब तुम केवल सामाजिक ईमानदारी तक सीमित रहते हो तो तुम नियमों के भीतर अच्छे नागरिक बन सकते हो, पर जागृत मनुष्य नहीं। और जागृत हुए बिना सत्य अधूरा है। तुम्हारे भीतर एक और परत है, स्वीकृति की भूख। कई बार तुम सच इसलिए बोलते हो ताकि लोग तुम्हें साहसी समझें। तुम चाहते हो कि तुम्हारी छवि निर्मल रहे। यह भी एक प्रकार का लेन देन है। तुम सत्य को भी निवेश की तरह उपयोग करते हो ताकि बदले में सम्मान मिले। यदि सम्मान न मिले तो तुम आहत हो जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी ईमानदारी स्वतंत्र नहीं थी, वह परिणाम से बंधी हुई थी। जो स्वतंत्र नहीं, वो सत्य कैसे हो सकता है? यदि तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि सामाजिक ईमानदारी तुम्हें ढांचे के भीतर सुरक्षित रखती है, पर वह तुम्हें मुक्त नहीं करती। और मुक्ति के बिना जीवन का स्वाद अधूरा है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि ईमानदारी तुम्हें बर्बाद कर देगी, तो उसका एक अर्थ यह भी है, यदि तुमने उसे अंतिम समझ लिया तो तुम वहीं रुक जाओगे। तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तुम नियमों के अच्छे पालनकर्ता बन जाओगे, पर चेतना के यात्री नहीं। यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी ईमानदारी का स्रोत कहाँ है। डर, प्रशिक्षण, छवि या जागरूकता। जब तक स्रोत स्पष्ट नहीं होता तब तक गुण भी भ्रम हो सकता है, और जो भ्रम पर टिका है वह किसी दिन अवश्य टूटेगा। जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हारी ईमानदारी का स्रोत सामाजिक प्रशिक्षण, भय या स्वीकृति की भूख हो सकता है, तब एक और परत खुलती है, अहंकार की परत। यह परत अत्यंत सूक्ष्म है। यह खुले रूप में सामने नहीं आती। यह सद्गुणों के वस्त्र पहन कर आती है। यह कहती नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं, पर भीतर एक धीमी आवाज चलती रहती है, मैं अलग हूं, मैं बेहतर हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। यही वह स्थान है जहां ईमानदारी एक छिपा हुआ गर्व बन जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अपने सत्यवाद को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे हर बातचीत में यह संकेत देते हैं कि वे समझौता नहीं करते। वे किसी से नहीं डरते, वे सीधा बोलते हैं। धीरे धीरे यह उनका व्यक्तित्व नहीं, उनका अहंकार बन जाता है। वे अपने इस गुण से चिपक जाते हैं। यदि कोई उनकी बात पर प्रश्न उठाए तो उन्हें केवल विचार पर नहीं, अपनी संपूर्ण पहचान पर चोट लगती है, क्योंकि उन्होंने
स्वयं को उसी के साथ जोड़ लिया है। अहंकार को जीवित रहने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है। कभी वह धन से जुड़ता है, कभी ज्ञान से, कभी त्याग से, और कभी कभी वह ईमानदारी से भी जुड़ जाता है। तब व्यक्ति भीतर एक सीढ़ी पर चढ़ जाता है और दूसरों को नीचे खड़ा देखता है। वह भले शब्दों में विनम्रता रखे, पर उसकी दृष्टि तुलना से भरी होती है। तुलना सत्य की शत्रु है। जहां तुलना है वहां देखने की शुद्धता समाप्त हो जाती है। तुम सामने वाले को उसके अस्तित्व में नहीं देखते, तुम उसे अपने मानदंड से तौलते हो। यदि वह तुम्हारे जैसा स्पष्ट नहीं है तो तुम उसे कमतर समझ लेते हो। यदि वह परिस्थिति के अनुसार बोलता है तो तुम उसे चालाक कह देते हो। पर क्या तुमने कभी यह संभावना देखी कि उसकी समझ तुम्हारी समझ से अलग हो सकती है? अहंकार को सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब वह स्वयं को नैतिक रूप से ऊंचा अनुभव करता है। वह कहता है, मैं गलतियों को छिपाता नहीं, मैं सच स्वीकार करता हूं। पर भीतर एक सूक्ष्म प्रसन्नता होती है कि मैं दूसरों से अधिक साहसी हूं। यह प्रसन्नता ही बंधन है। यह तुम्हें सजग होने से रोक देती है, क्योंकि जो स्वयं को पहले ही सही मान चुका है वह खोज कैसे करेगा? तुम्हें एक स्थिति समझनी होगी। यदि तुम किसी से कहते हो तुम गलत हो, तो यह कथन केवल तथ्य नहीं है, यह संबंध भी बना रहा है। तुम अपने को निर्णयकर्ता के स्थान पर रख रहे हो। तुमने स्वयं को मानो किसी ऊंचे मंच पर बैठा लिया है, और जो ऊंचे मंच पर बैठता है वह दूरी बना लेता है। दूरी में संवाद नहीं होता, केवल घोषणा होती है। घोषणा में कठोरता है, संवाद में विनम्रता। अहंकार घोषणा करता है, जागरूकता सुनती है। यदि तुम्हारी ईमानदारी सुनने की क्षमता खो देती है तो वह सत्य का मार्ग नहीं, एकांत का मार्ग बन जाती है। लोग तुम्हारे सामने खुलने से हिचकिचाएंगे। वे सोचेंगे, यह व्यक्ति हर बात को अंतिम निर्णय में बदल देगा। और जब लोग खुलते नहीं तो तुम वास्तविकता के कई आयामों से वंचित रह जाते हो। तुम्हारी समझ सीमित रह जाती है, पर तुम्हें लगता है कि तुम संपूर्ण देख रहे हो। यही भ्रम विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार का एक और रूप है कठोर आत्म न्याय। तुम केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी निरंतर परखते रहते हो। यदि तुमसे कोई छोटी भूल हो जाए तो तुम स्वयं को दोषी ठहराते हो। तुम कहते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह भी एक प्रकार का गर्व है, क्योंकि इसमें यह मान्यता छिपी है कि तुम्हें त्रुटिहीन होना चाहिए। पर मनुष्य होना ही अपूर्ण होना है। जो अपनी अपूर्णता को स्वीकार नहीं कर पाता वह भीतर निरंतर संघर्ष में रहता है। तुम बाहर से सच्चे दिख सकते हो, पर भीतर अपराध बोध से भरे हो सकते हो, और अपराध बोध मन को बोझिल कर देता है। धीरे धीरे जीवन का सहज प्रवाह रुक जाता है। तुम हर कदम सोच समझकर भय के साथ रखने लगते हो। तुम्हें डर रहता है कि कहीं तुम्हारी छवि पर दाग न लग जाए। तब ईमानदारी स्वतंत्रता नहीं, कारागार बन जाती है। इस अवस्था में तुम दूसरों से नहीं, स्वयं से भी दूर हो जाते हो, क्योंकि तुम अपने स्वाभाविक भावों को दबाने लगते हो। तुम्हें क्रोध आता है पर तुम उसे स्वीकार नहीं करते। तुम्हें ईर्ष्या होती है पर तुम उसे छिपा लेते हो। तुम कहते हो, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सच्चा व्यक्ति हूं। पर जो दबाया जाता है वह भीतर सड़ता है, और जो भीतर सड़ता है वह किसी दिन विस्फोट करता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि समस्या बाहर नहीं थी। समस्या यह थी कि तुमने अपने गुण को पहचान बना लिया। पहचान जितनी मजबूत होगी उतनी ही नाजुक भी होगी। उसे बचाने के लिए तुम्हें निरंतर सजग रहना पड़ेगा, और यह सजगता प्राकृतिक नहीं, तनावपूर्ण होगी। सच्ची खोज वहां शुरू होती है जहां तुम स्वयं को किसी भी विशेषण से मुक्त करते हो। न तुम अपने को महान कहते हो, न गिरा हुआ। न तुम स्वयं को सच्चा घोषित करते हो, न झूठा। तुम केवल देखते हो। देखना ही वह अग्नि है जो अहंकार को धीरे धीरे भस्म करती है।
जब देखने में ईमानदारी आती है तब उसमें गर्व नहीं रहता, वह सहज हो जाती है। पर जब तक देखने की यह परिपक्वता नहीं आती तब तक ईमानदारी का आवरण अहंकार को पोषण देता रहेगा, और जो अहंकार से पोषित है वह अंततः टूटेगा ही। टूटना पीड़ादायक होगा, क्योंकि तुमने उसी में अपनी पहचान बांध रखी थी। यही वह क्षण है जहां तुम्हें समझ आता है कि जिसे तुमने सद्गुण समझा था वह भी बंधन बन सकता है, और बंधन चाहे सोने का हो, बंधन ही है। जब तुम यह देख लेते हो कि अहंकार सद्गुणों के पीछे भी छिप सकता है और तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा बंधन बन सकती है, तब तुम्हारी दृष्टि बाहर की दुनिया की ओर नए ढंग से खुलती है। अब प्रश्न केवल तुम्हारे भीतर का नहीं रह जाता, प्रश्न यह भी है कि यह संसार किस प्रकार संचालित हो रहा है, क्योंकि तुम अकेले नहीं जीते। तुम संबंधों, संस्थाओं, व्यवस्थाओं और प्रतिस्पर्धाओं के बीच जीते हो। यदि तुम इस ऊंचे ताने बाने को समझे बिना आगे बढ़ोगे तो बार बार टकराओगे, और हर टकराव को अपनी नैतिकता की जीत या हार मान बैठोगे। संसार आदर्शों पर नहीं, हितों पर चलता है। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, पर इसे नकारने से वास्तविकता नहीं बदलती। बाजार में व्यापारी लाभ देखता है, राजनीति में नेता समर्थन देखता है, परिवार में लोग सुरक्षा और भावनात्मक संतुलन देखते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने केंद्र से निर्णय ले रहा है। यदि तुम केवल अपने सिद्धांत को लेकर इन सब के बीच खड़े हो जाओगे और अपेक्षा करोगे कि सब तुम्हारी तरह सोचे, तो संघर्ष निश्चित है। संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, पर यह समझना आवश्यक है कि जीवन एक शतरंज की बिसात भी है। यहाँ चालें चली जाती हैं, रणनीतियां बनाई जाती हैं, मौन भी उपयोग में लाया जाता है। यदि तुम हर स्थिति में बिना संदर्भ समझे अपनी बात रख दोगे तो तुम स्वयं को असुरक्षित कर सकते हो। यह असुरक्षा बाहरी ही नहीं, आंतरिक भी होगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है। वास्तव में दुनिया तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह अपने ढंग से चल रही है। तुम किसी कार्यस्थल पर हो, वहां निर्णय केवल नैतिक शुद्धता से नहीं होते, वहां समय, संसाधन, संबंध और शक्ति संतुलन भी भूमिका निभाते हैं। यदि तुम केवल एक कोण से देखोगे तो तुम्हें हर ओर अन्याय दिखेगा। तुम्हारा मन आक्रोश से भर सकता है। तुम सोचोगे यह सब समझौता है, पर जीवन में कभी कभी लचीलापन समझौता नहीं, परिपक्वता होता है। यह भेद बहुत सूक्ष्म है। यदि तुम लचीले नहीं हो पाते तो तुम टूट सकते हो, और टूटकर तुम यह निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सत्य के लिए खड़ा होना विनाशकारी है। पर वास्तव में विनाश सत्य के कारण नहीं हुआ, वह कठोरता के कारण हुआ। जीवन बहता हुआ है। जो बहना जानता है वही टिका रहता है। जो जड़ हो जाता है वह पहले ही झोंके में गिर सकता है। अब कौ और पक्ष देखो। संबंधों में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, पर हर भावना को उसी क्षण व्यक्त कर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी समय ही सत्य को स्वीकार्य बनाता है। यदि सामने वाला तैयार नहीं है तो तुम्हारा कथन उसके भीतर प्रतिरोध पैदा करेगा। तब तुम दोनों दूर हो जाओगे। क्या यह दूरी तुम्हारी खोज का उद्देश्य था या तुम्हारा उद्देश्य समझ पैदा करना था? यदि उद्देश्य समझ है तो साधन भी समझदारी से चुनने होंगे। यही वह स्थान है जहां जीवन कौशल की मांग करता है। कौशल का अर्थ छल नहीं है, कौशल का अर्थ है परिस्थिति की संवेदनशील समझ। यदि तुमने इसे विकसित नहीं किया तो तुम हर बार चोट खाओगे और हर बार अपने सिद्धांत को और कठोर बना लोगे। कठोरता स्वयं को बचाने का प्रयास है, पर यही तुम्हें और अकेला कर देती है। संसार में जो लोग सफल दिखते हैं वे हमेशा अनैतिक नहीं होते। वे अक्सर परिस्थितियों को पढ़ना जानते हैं। वे जानते हैं कि कब बोलना है, कब रुकना है, कब संकेत देना है, कब प्रतीक्षा करनी है। यह बुद्धिमत्ता है। यदि तुम इसे त्याग दोगे और केवल नियम पर अड्डे रहोगे तो तुम अपने लिए कठिन राह चुनोगे।
कठिन राह बुरी नहीं है, पर यदि वह अज्ञान से चुनी गई हो तो वह तुम्हें कड़वाहट से भर सकती है। कड़वाहट धीरे धीरे दृष्टि को दूषित कर देती है। तब तुम हर मुस्कान में धोखा देखोगे, हर मौन में षड्यंत्र। तुम कहोगे, मैं तो साफ हूं, बाकी सब जटिल हैं। पर क्या यह संभव नहीं कि जीवन बहुस्तरीय है, कि लोग केवल काले या सफेद नहीं हैं? यदि तुमने इस बहुरूपता को स्वीकार नहीं किया तो तुम हर मोड़ पर निराश हो सकते हो। निराशा का बोझ भारी होता है, यह तुम्हें भीतर से थका देता है। तुम अपने आदर्श को बचाते बचाते स्वयं को खो सकते हो, और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें रुककर पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन को समझने आया हूं या उसे अपने ढांचे में ढालने? यदि तुम जीवन को ढालने की जिद करोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा। यदि तुम उसे पढ़ना सीखोगे तो वह तुम्हें सिखाएगा। यह सीखना ही परिपक्वता है। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने मूल्य छोड़ दो, इसका अर्थ है कि तुम उन्हें संदर्भ में जीना सीखो। तभी तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अन्यथा तुम संघर्ष को ही अपनी पहचान बना लोगे और धीरे धीरे यह मान बैठोगे कि सच्चा होना ही पीड़ा है, जबकि पीड़ा का कारण अक्सर सत्य नहीं, सत्य को पकड़ने का तरीका होता है। यही समझ अगले द्वार की ओर ले जाती है, जहां बाहरी खेल से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी भीतरी स्पष्टता हो जाती है।